नाजरीन, इस्लाम टुडे में आपका मेज़बान सैयद खालिद आज़ाद आपको फिर खुश आमदीद कहता है। सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं गुफ्तगू का जहाँ से छूटा। पहले एक कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सैयद खुर्रम शाह बात कर रहा हूँ लॉर्ड डिफेंस से। जी जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है, शुक्र। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सैयद ज़ादी का जो निकाह है ये गैर सैयद के साथ जायज़ है? अच्छा सैयद ये अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब से मेरा सवाल है ये। जी जी, अगर ये तफसील में इसका जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी। अच्छा ठीक है, ओके जी। अल्लामा जी माशाल्लाह, करामत हैदरी साहब जी बड़ा अच्छा अहम और अहम सवाल किया है। जी जी। देखें, मुझसे मुसालिक जो हैं जैसे इमाम अरबा के मसालिक हैं, लेकिन हमारी फ़िक़ा में या हमारे मसलक में, मसलक तशय्युअ में हम ये समझते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले इतहार है ये मासूम है और ये साहिबान दुरूद हैं, और हम जो उम्मत हैं वो ना दुरूद में शामिल हैं और ना हम महफूज अनल ख़ता हैं। लिहाजा सैयद ज़ादी का निकाह जो है वो गैर सैयद से जायज़ नहीं है। इसलिए इसकी दलील भी यूँ है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा नहीं हो, मजबूरी हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर ये है कि अगर हम किसी पाक मिट्टी को, सजदा गाह जो है उसे हम नजासत साफ़ नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उसमें खून इमाम हुसैन शामिल है, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से ऐसा निकाह कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। ये और हैं, हम और हैं। उम्मत उसे कहते हैं जो रसूल अल्लाह और आले रसूल के कहे हुए अक़वाल पे अमल करे, यानी हम वो हैं जो मुंतज़िर कुरान हैं और कुरान इनके अमल का मुंतज़िर होता है। लिहाजा ऐसा नहीं है सैयद फ़िक़ा जाफ़रिया में नहीं है। फ़िक़ा जाफ़रिया में आप हज़रत डॉक्टर साहब इसमें क्या फरमाएंगे? जी, फ़िक़ा जाफ़रिया के तहत तो ये है। हाँ जी, आप अपने फ़िक़ा के मुताबिक अहले हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कोई भी मामला जो है उसके लिए दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और आपका फरमान है, या फिर कुरान पाक के अंदर कोई बात आ जाए, यही वो दो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। और इन दो सोर्सेज से अगर कोई हमारे पास रहनुमाई पहुंची हो इस हवाले से तो हम उसको मना करार दे सकते हैं। चूँकि किताब व सुन्नत के अंदर ऐसी कोई ममानियत नहीं आई, इसलिए सैयद ज़ादी का निकाह किसी गैर सैयद से होना इसमें कोई हर्ज नहीं है, और इसकी मिसालें भी तारीख़ इस्लाम में मिलती हैं। जी जी जी। फ़िक़ा हनफी के मुताबिक हमारी फ़िक़ा, पहली बात तो ये है कि ये कोई अच्छा उसलूब नहीं है कि हम फ़िक़हों के दरमियान क्लैश की सूरत नहीं क्लैश नहीं, वैसे अपना मौक़िफ़ हम पेश कर रहे हैं नाज़रीन को, क्योंकि फ़िक़ा हनफी भी देख रही है, अहले हदीस भी देख रहे हैं, अहले तशिया भी देख रहे हैं। तो हमारा ये मकसद है A+ का कि जितने फ़िक़ा हैं वो अपने अपने फ़िक़ा के मुताबिक रहें, किसी के मसलक को छेड़े ना, अपने मसलक को छोड़े ना, ताकि अपने अपने फ़िक़ा के तहत वो सुन ले आपके सवाल। चूँकि इस वक्त फ़िक़े हनफी के फॉलोअर्स ज़्यादा देख रहे हैं, वैसे भी दुनिया भर में 75% लोग वो हैं जो फ़िक़े हनफी के फॉलोअर्स हैं। तो इस हवाले से फ़िक़े हनफी में क़तई तौर पर ऐसी कोई ममानत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ही एक ख़ातून जिसका निकाह हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ हुआ और कुरान करीम में उसका तज़किरा मौजूद है। फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा, ये जो सूरह अहज़ाब में है। और ख़ानदान नबवी में से और सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहू के ख़ानदान में से ख़वातीन का निकाह दूसरों के साथ साबित है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासों में से आपस में रिश्ते जो हैं इनके बाहमी मौजूद हैं और वो बिल्कुल क्लियर है। कॉल ले ले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी मिसेस यासिन रबानी बोल रही हूँ लाहौर से। जी जी मेरी बहन फरमाए। मेरा सवाल ये है जी, तलाक के बारे में मुझे तफसील थोड़ी सी चाहिए थी कि इसकी एक तो इद्दत कितनी होती है जी जी, और जो मियाँ बीवी में जब तलाक हो जाती है, 3 तलाक़ें हैं ना, तो एक तलाक के बाद अगर वो रुजू करना चाहे तो उसकी कितनी मुद्दत होती है, और तकरीबन 3 तलाकों में कितनी मुद्दत होती है जब वो रुजू करना चाहे अपनी ठीक है। आप किससे पूछना चाहती हैं सवाल?
किसी भी अलामा से पूछ लिया, अहले हदीस अगर हैं आपके पास यहाँ पे कोई स्कॉलर, अव्वल तो मुझे तो बस कुरान की रूह से मुझे चाहिए, रहनुमाई चाहिए। अहले हदीस भी हैं, फिका हनफी के भी हैं, फिका जाफरी के भी हैं। मुझे कुरान पाक की रूह से जो भी कुरान पाक की रूह से ही आपको सवाल का जवाब देंगे। ठीक है जी जनाब, डॉक्टर हमाद जी लकवी साहब। जी, इद्दत के हवाले देखिए, जो शरी तलाक है, जिसको जो शरी तरीका है उसके मुताबिक ये है, जैसे पहले शुरू में डॉक्टर सरफराज अवान साहब ने बताया था कि 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए। तलाक जब अलहदगी एक तलाक से हो जाती है तो फिर 3 देने की क्या ज़रूरत है, और 1 तलाक दी जाए और वो हालत तोहर में दी जाए, और उस तलाक के बाद 3 हैज़ तक जो है वो, या 3 महीने तक उसकी इद्दत है, और 3 महीने उस इद्दत के दौरान खाविंद को रुजू का हक़ हासिल है। और इसमें शरीयत इस्लामिया का हुक्म यह है कि उस खातून को घर से नहीं निकालना, उसको घर में मौजूद रखना है, और बल्कि उस खातून के लिए हुक्म यह है कि वो बन सवर के रहे ताकि उसमें रुजू के इम्कानात ज़्यादा हो जाएँ। और अगर यानी इस्लाम इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है असल में, तो अगर वो 3 महीने या 3 हैज़ गुजर जाते हैं और रुजू नहीं हो पाता, तो उसके बाद वो खातून जो है वो उस शख्स के निकाह से निकल जाती है, और ये ख़ुद ब खुद, हालांकि तलाक एक है लेकिन तलाक़ बाइन हो जाती है, और उसके बाद वो खातून किसी और से अगर निकाह करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन इस पहले खामिद के साथ, चूँकि तलाक एक हुई है, इसलिए इस पहले खामिद के साथ भी तजदीद निकाह का हक़ बाकी है। लिहाजा वो कभी भी किसी भी वक्त अगर उनका बाहमी मामलात फिर से तय पा जाते हैं और आपस में मिजाज फिर से मिल जाते हैं, तो वो अगर तजदीद निकाह के साथ इस ताल्लुक़ को दोबारा रिवाइव करना चाहें तो ये उनके पास हक़ बाकी रहता है। इसलिए तलाक जो है वो एक ही देनी चाहिए। अलबत्ता अगर 3 तलाक़ें हो जाती हैं, हाँ, मतलब कोई दे देता है 3 तलाक़ें, अगर तो फिर क्या अगर वो 3 तलाक़ें दे देता है तो मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के अहद में, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के पहले 2 सालों तक, ये जो एक महफिल में दी गई 3 तलाक़ें हैं वो एक ही तलाक़ शुमार होती थी। और ज़ाहिर है कुरान ने जब कहा है तलाक़ मर्रतान, कुरान ने ये नहीं कहा तलाक़ें 2 हैं, कुरान ने कहा है तलाक़ 2 मरतबा है, 2 दफ़ा। ये तो 2 चांसेस दिए गए हैं, 2 चांस दिए गए हैं। और जब आप एक ही दफ़ा में चांस ले लेते हैं तो वो तो चांस तो एक हुआ है। आप 100 दफ़ा एक दफ़ा तलाक कहें तो चांस तो एक हुआ है, और अगर वो 3 दफ़ा कहे तो एक महफिल में कहा, अगर महफिल बदल गई, चाहे 1 घंटे का फ़र्क है चाहे 5 मिनट का फ़र्क है, तो वो अगर महफिल बदल गई तो फिर उसकी जो दूसरी उसने तलाक दी, गोया उसने दूसरा चांस अवेल कर लिया। अब ये दोनों तलाक़ें जो हैं, पहली और दूसरी, दोनों तलाक़ें रजी हैं, और इसमें 3 महीने तक इद्दत, जो 3 महीने की इद्दत है, इसमें रुजू का हक़ है। अगर 3 महीने इद्दत गुजर जाए और उसके बाद वो खातून उसके निकाह से निकल जाती है, लेकिन तीसरी तलाक तक वो उसको वापस तजदीद निकाह के साथ हक़ बाकी रहता है, और अगर वो तजदीद निकाह करके वापस फिर से ज़िंदगी शुरू करना चाहें तो वो कर लेंगे। अच्छा मौलाना साहब, आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की, तो उनसे ही फतवा है 3 तलाक हज़रत उमर कहते हैं अगर किसी ने दे दी तो वो 3 ही शुमार की जाएंगी। बिल्कुल सही। क्यों? कि उसका दिल तो नहीं चीर के देखा जा सकता कि इसकी नीयत 3 की थी या नहीं थी, क्योंकि जैसे निकाह होता है और निकाह में 3 मरतबा कबूल 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 कह देते हैं तो निकाह हो जाता है। तो ये हज़रत उमर ने ही कानून बनाया था। नहीं, असल में कबूल 3 दफ़ा कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, निकाह तो 1 दफ़ा कबूल कहने से हो जाता है, उसके लिए 3 दफ़ा कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, पर ये हज़रत उमर ने कानून बनाया और सारे सहाबा इस पे मुत्तफ़िक़ थे। देखें, अगर कोई कानून किसी वजह से, किसी इंतज़ामी वजह से कोई कानून बना लिया जाता है, तो जो असल एग्जिस्टिंग कानून, मिसाल के तौर पर कहत के दिनों में अगर आप चोरी की हद साक़ित कर देते हैं, कोई इंतज़ामी तौर पर उमर फ़ारूक लागू कर दें या कोई खलीफा वक्त लागू कर दे, इंतज़ामी तौर पर हुक्म लागू हो गया कि चोरी की हद साक़ित होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए साक़ित होगी। यूँ ही कहत के हालात ख़त्म होंगे, वो खुद ब खुद जो है वो दोबारा से वो हुक्म लागू हो जाएगा। एक कॉल ले लो। हेलो, कॉल करके सवाल जी मैं चाहूँगा एक कॉल ले ले, फिर आप। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी 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 फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं जी ये करामत अब्बास हैदरी साहब से सवाल करना चाहता था। जी जी ये अभी मौलाना साहब ने ये जो बताया है कि आप अपना सवाल करें।
हैदरी साहब सवाल ही सर कर रहा जी हूँ। जी जी सवाल मेरा ये है कि क्या ये अभी जो इन्होंने फरमाया कि जो सैयदादी होती है जी 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 उसके साथ आम आदमी निकाह कर सकता है, जी जी मैंने नहीं कहा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये जरा जी जी अच्छा सुन ले, सवाल सुन ले। जी जी आप सवाल कर। जी जी सवाल यही है सर कि ये जो इन्होंने बयान फरमाया है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि सैयदादी के साथ आम आदमी मुझ जैसा जाहिल निकाह कहाँ कर सकता? अच्छा चलो ठीक है, पहले लगे ब्रेक हाथ। के बाद। बड़ी माजरत के साथ आप प्लीज करेक्ट टू योर क्वेश्चन। आप अपना सवाल, मैंने ये कहा है कि निकाह नहीं कर सकता, मैंने ये नहीं कहा कि कर सकता है। ये उलमाए हनफी और जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने फरमाया कि हमारे मसलक में इसकी गुंजाइश है, जबकि मैंने ये कहा है कि हमारे मसलक में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो साहिबान दुरूद हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी दोबारा उनकी कॉल है तो मैं छोटी सी अर्ज करूँ, डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाना है, उसके बाद फिर यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। नाजरीन, इस्लाम टुडे में छोटा सा वक्फा है, जाइएगा नहीं, देखते रहें इस्लाम टुडे।